Hello friends, I welcome you all on my YouTube channel Trade with DJ. First of all, I am not the SEBI registered person or the analyst. These videos are only for educational purpose. If any one of you wants to take these trades, please consult your financial advisor first before taking this trade. ओके सो आज हम लोग जिस कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उस कंपनी का नाम है आयन एक्सचेंज। तो एक बार देखते हैं कि क्या करती है ये कंपनी। ये कंपनी के बारे में देखते हैं एक बार क्या है। तो कंपनी के बारे में देखने के लिए मैंने screeners.in खोला हुआ है, ठीक है। तो कंपनी का नाम है आयन एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड। तो ये कंपनी दिस कंपनी इज एंगेज्ड इन ए wide range of solutions across the water cycle, from pre-treatment to process water treatment, water waste treatment, recycling, zero liquid discharge, sewage treatments, packaged drinking water. Means it is more or less is for water treatment. Okay, so तो ये था कंपनी के बारे में। अब इसकी हम लोग देख लेते हैं, कुछ फंडामेंटल्स देख लेते हैं। तो इसकी मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ से है ना। पी रेशियो भी ठीक है, मतलब 34.8 विच इज़ नॉट बैड। ओके एंड इसका अगर हम लोग देखें ROE देखें, रिटर्न ऑन इक्विटी देखें, विच इज़ गुड 26.2% एंड ROC इज ऑल्सो गुड 34% ऑलमोस्ट। सो तो आगे देखते हैं इस कंपनी के बारे में। अगर इस कंपनी के प्रोस देखें तो दिस कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 37.4 CAGR ओवर द लास्ट 5 years। सो ये बहुत अच्छी बात है। इट हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी ऑल्सो है ना, ऑलमोस्ट 30% 3 years का देखें तो ये थे इसके कुछ प्रोज। अगर इसके कॉन्स देखें, नेगेटिव्स देखें, तो इसकी ये कंपनी अपने बुक वैल्यू के 7.8 टाइम्स ट्रेड कर रही है एंड प्रोमोटर होल्डिंग इज़ ऑल्सो लो है ना, ऑलमोस्ट 27%। तो इसको हम लोग देखते हैं, इसको हम लोग कैसे नेगेट कर सकते हैं प्रोमोटर होल्डिंग को। तो अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट देखें तो इसका अगर हम लोग देखें तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ इंक्रीजिंग है ना एवरी क्वार्टर 49, 60, 70। सो इट इज़ इंक्रीजिंग। प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग 48, 59, 67 विच इज़ गुड। नेट प्रॉफिट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग 42, 47। So this is good, I believe. And operating profit is also increasing 216, 258, 286। तो दिस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग। अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो ये भी इंक्रीज ही करा। तो ये सब चीज़ें बोलती हैं कि इस कंपनी का ना मतलब कि फंडामेंटल्स अच्छे हैं। 143, 162, 195, 204 अच्छा है इसके फंडामेंटल्स। अगर हम इसके ईयरली देखें तो टोटल लाइबिलिटीज़ भी ना ये है, थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, जस्ट हल्का इंक्रीज़ हुआ है, कोई नहीं चलता है ना। और अगर हम लोग इसका कैश फ्लो भी देखें, नेट कैश फ्लो भी ठीक है, कोई ज़्यादा बुरा नहीं है। अगर हम इसका कैश कन्वर्जन साइकिल देखें तो ये भी अच्छा है ना, 31 इज गुड। और जैसे कि वो बोला था, ऊपर बताया था मैंने, इसकी प्रमोटर होल्डिंग्स कम है ना कौन्स में। तो अगर आप क्लियरली देखें ना तो इस कंपनी में ना ऑलमोस्ट 5-6 साल से ना इसका ऑलमोस्ट 27% ही है इसका। अभी रिसेंट में भी एक जस्ट हल्का सा चेंज आया विच इज़ नॉट बैड है ना, विच इज़ नॉट सिग्निफिकेंट रादर, जस्ट हल्का सा चेंज आया, कोई इशू नहीं है। अगर इसका प्लस में देखें हम लोग अदरवाइज तो इसमें FIIs ने अपनी होल्डिंग्स बढ़ा दी है ना, ऑलमोस्ट 2.44 से 5.2% आ गए हैं। DII इज़ ऑलमोस्ट ना, DII हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। पब्लिक का भी ठीक है, कोई इशू नहीं। तो ओवरऑल इससे हम लोगों को ये आइडिया लग रहा है दिस कंपनी इज़ गुड फंडामेंटल वाइज। ओके सो अब हम लोग देख लेते हैं कि सिंस कंपनी अच्छी है तो जस्ट हल्का सा कुछ होगा कि नेगेटिव्स, तो इसके कारण कंपनी का वो कर रहा है। तो अब हम इसका चार्ट देखते हैं ना कि चार्ट हम लोगों को क्या बोल रहा है, क्योंकि यही है। पहले हम लोग यहाँ पर फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके बाद में हम लोग टेक्निकल्स देखेंगे। तो चार्ट देख लेंगे ना कि चार्ट्स में हम लोग कहाँ पर बेस्ट बाई हमको मिल सकते हैं या फिर है ना कहाँ पर हमारी लो प्रोबेबिलिटी बाइंग हो सकती है। तो एक बार चार्ट देखते हैं इसका, फिर डिसाइड करते हैं कि हम लोग कहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें ना, मैं मंथली चार्ट से स्टार्ट करता हूँ ना, सिंस हम लोग इन्वेस्टिंग या फिर है ना स्विंग ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं ना 10 से 20%। सो ये स्टॉक 680 का हाइज बनाने के बाद में 475 आ रहा है ना, तो काफ़ी सारा करेक्शन आ गया, ऑलमोस्ट 25%, 25 to 30% का करेक्शन आ गया है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। एंड वीकली में देखते हैं कि क्या, बट अदरवाइज देखें ओवरऑल तो ट्रेंड इज साइडवेज है ना, साइडवेज टू डाउन यू कैन से। एंड वीकली में देखें तो वीकली में आप बोलेंगे कि ना इसका ट्रेंड इज क्लियरली डाउन, विच एवरीबडी विल एग्री है ना कि इट इज़ ट्रेंडिंग डाउन ऑन द वीकली चार्ट्स।
बट अपना जो पॉइंट है वो 700 से 475 आ गया ना, सिग्निफिकेंट करेक्शन आ गया, तो इस स्टॉक के ना उठने के चांसेस हैं। रादर अगर आप लोग बोल रहे हैं ना कि देखें कि हम लोगों के पास में कि ये वीकली में यहाँ पर एक बाइंग एरिया भी है ऑलमोस्ट 431 समथिंग ना, अपने पास वीकली में अच्छा बाइंग एरिया, यहीं से प्राइस ने ना न्यू हाइज बनाए थे। तो जो मैं प्लान कर रहा हूँ ना, वो मैं प्लान कर रहा हूँ यहाँ पर, अभी इसको हटा देते हैं। तो मैं वो सेम ही वीकली एरिया है ना, तो यही एरिया है मेरा। मैं यहाँ पर एक ट्रेड प्लान कर रहा हूँ आयन एक्सचेंज में अराउंड 425 समथिंग। तो लेवल अच्छा लग रहा है ना, और एक बार देख लेते हैं 4 आवर में भी देख लेते हैं इफ एनीथिंग इज ठीक है, कोई इशू नहीं है ना। तो हम लोग 425 पर ना इसको एक ट्रेड प्लान करेंगे। तो अपनी एंट्री रहेगी अराउंड 425 समथिंग ना, एंड टारगेट रखेंगे हम लोग यहाँ पर एटलीस्ट ना 542। तो ऑलमोस्ट मेरे को लगता है मोर देन 20% या 20-25% टारगेट हम इसमें रखेंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे प्ले आउट करता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे फर्दर आइडियाज़ के लिए प्लीज़ स्टे ट्यून टू माय यूट्यूब चैनल, और अगर आप लोगों को स्टॉक्स क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं। थैंक यू।